तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने ज्योग्राफी का प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान की झीलें। और आज अपन राजस्थान की झीलों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को देखेंगे। कमेंट थोड़ी और बड़ी कर दे से, और कर दे बड़ी, और कर दे। ठीक है। चलो हाँ, अब ठीक है। बताओ भाई, बुक कब तक आएगी? इस महीने के लास्ट में आ जाएगी भाई। हाँ, दिख रहे हो ताना बढ़िया, एकदम आराम हो, कोई दिक्कत को नहीं। कुछ पूछना तो आराम हो पूछ सको हो। फिर अपने कल ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़े टॉपिक है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर किसी को लगता है कि सर हमारा तो एग्जाम नजदीक आ गया, हमारे पास में समय नहीं है, ज्योग्राफी जल्दी जल्दी कराओ, तो उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि मैंने जो पहले ज्योग्राफी पढ़ा रखी है उसको आराम से देख लो। लेटेस्ट आंकड़ा अगर आपको देखना है तो उसके लिए किताब देख लो भाई। किताब के अंदर लेटेस्ट आंकड़ा है जो अपने नए अपडेट अनुसार है। ठीक है। चलो आगे। ठीक है सर, नमस्ते, सब चीज बढ़िया है। ठीक है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो लास्ट झील पढ़ी थी उसका नाम है राजसमंद झील, क्योंकि हमारी मीठे पानी की झीलें चल रही हैं। और आज अपनी जो अगली झील है उसका नाम है पुष्कर झील। मुझे फटाफट बताओ, किसी ने पुष्कर झील देखी है क्या? कहां पर है सर? पुष्कर अजमेर के अंदर है। ये जो अपनी झील है इसका नाम है पुष्कर झील। पुलिस में कभी लग जाओगे तो यहाँ पर नौकरी लगेगी, तो आराम से वैसे भी घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो जाकर देख सकते हो। क्यों जाएं सर हम तो? क्योंकि ये हिंदुओं का पांचवा तीर्थ है। हिंदू धर्म में चार तीर्थ हुए हैं। कोई जानता है कि हमारे चार तीर्थ कौन से हैं? जिद आपा धीरे धीरे बुढ़ापा का नहीं अग्रसर हुआ, तो एक बात मन में होगा कि बस अब कोई इच्छा को नहीं, एक बार चार धाम की यात्रा कर लूं क्या। और चार धाम की यात्रा करने के बाद में फिर अगर मर भी जाऊं ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है यार का एक बार मैं चार धाम की यात्रा कर लूं। जितना अपना माँ बाप भी बूढ़ा हो जाओ तो भी कहूँ कि बेटा एक बार चार धाम की यात्रा तो करा देगा। बेटन बेचारन टाइम को नहीं हुआ। आजकल तो इतनी शानदार सुविधा है कि बस मैं टिकट बुक करा दूं और चार धाम की यात्रा करके लिया हुआ। तो हमारे हिंदू धर्म में चार धाम है, चार तीर्थ हैं। ये हिंदुओं का पांचवा तीर्थ है। चार तीर्थ कौन से हैं? चारों दिशाओं के अंदर हैं। उत्तर दिशा में बात करें तो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में। दक्षिण में बात करें तो रामेश्वरम है तमिलनाडु के अंदर। पूर्व दिशा में बात करें तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर है, और पश्चिम में द्वारिकाधीश है गुजरात में। ये हमारे हिंदू धर्म के चार तीर्थ हैं। और पांचवा तीर्थ है वो पुष्कर को माना गया है। वे चार तीर्थ तो चलो पहले से हैं, ये हिंदुओं का पांचवा तीर्थ है। यानी कि पुष्कर भी हमें घूम के आना चाहिए क्या। इसे हम तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का राजा है ये पुष्कर। इसे हम तीर्थों का मामा भी कहते हैं। ये इसके सारे के सारे उपनाम है पुष्कर झील के। इसे तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं। ठीक है। ओके सर। कोंकण तीर्थ भी पुष्कर को कहा जाता है। दक्षिण भारत के जो मंदिरों की शैली है उसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं। जब हम कला संस्कृति के अंदर मंदिर पढ़ते हैं तब ये शैली सारी की सारी पढ़ते हैं। नागर शैली है, द्रविड़ शैली है। तो द्रविड़ शैली के जो सर्वाधिक मंदिर दक्षिण भारत में बने हैं। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो द्रविड़ शैली के सर्वाधिक मंदिर है वो पुष्कर में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनते हैं उसमें जो गर्भगृह होता है जहां पर मूर्ति रखी जाती है उसका ऊपर से आकार आयताकार होता है, फिर उसको पिरामिड बनाया जाता है। जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है जो केवल एक ही होता है उसे हम गोपुरम कहते हैं। तो राजस्थान में द्रविड़ शैली के मंदिर पुष्कर में बने हैं, इसलिए पुष्कर को हम क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। बावन घाटा झील भी कहते हैं, क्योंकि पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं। सर कैसे 52 घाट है? जैसे आपको एक फोटो दिखाई दे रही है, हाँ सर, ये अपना एक घाट है भाई, ये देखो, ये एक घाट हो गया, यहां पर आप स्नान कर सकते हो। इसके बाद में आगे कौन सा घाट है सर? दूसरा घाट है। इसके बाद में आगे तीसरा घाट है, फिर इस प्रकार से चौथा घाट है, पांचवा घाट है। इस प्रकार से पूरी पुष्कर झील में कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। इसलिए इस झील को हम 52 घाटा झील भी कहते हैं, क्योंकि 52 घाट बने हुए हैं। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। टेक्निकल में हो जाएगा आराम से, छोटी छोटी किताबें हैं। अगर चीजों का तुमने रिवीजन कर लिया ना, 40 में से 36 क्वेश्चन सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किताब में 40 में से 38 क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हारे 38 के 38 ही होने चाहिए।
क्योंकि चीजों का रिवीजन करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा हर एक उत्तर सही होगा। मैं इतनी बात कह सकता हूं, मैं नहीं कहूंगा कि मेरी किताब में 40 में से 40 हैं, मैं कहता हूं अगर 40 में से 38 आते हैं तो 38 के 38 क्वेश्चन तुम्हारे सही होनी चाहिए। ये ऐसी किताब है जिसको आप पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ सकते हो। बाकी कोई किताब उठाकर देखना, तो मुझे बताना कि तुमने कौन कौन सी किताब को पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ा है और वो तुम्हारी किताब कितनी याद है। किताब अगर याद नहीं होगी तो भाई साहब फिर कोई मतलब नहीं है। चलो आगे, ठीक है। 52 घाट समझ गए ना? हाँ, इस प्रकार से सर नहाने के लिए 52 घाट बने हुए हैं। आगे देखो, राजस्थान की सबसे पवित्र और सर्वाधिक प्रदूषित झील यही है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील पुष्करी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पांचवा तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, सबसे पवित्र झील है। अब यहां पर इतने सारे लोग नहाने के लिए जाएंगे, तो आपको पता है कि भाई अगर इतने सारे लोग नहाने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर गंदगी भी होगी, यह झील प्रदूषित भी होगी, इसलिए राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित झील भी यही है। अगर खूब सारे लोग नहाने के लिए जाएंगे तो ये तो आपको पता ही है, अभी हम भारतीयों के अंदर एक खासियत है, हम यानी कि जहां पर नहाने के लिए जाते हैं वहां पर गंदगी भी कर ही देते हैं, आसपास में गंदगी होगी झील के अंदर, तो कहते हैं कि सर्वाधिक प्रदूषित झील भी यही है और राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी यही है। ठीक है, और बताओ सर, देखो इस झील में 52 घाट बने हुए हैं, लेकिन अपने को 52 घाट के नाम याद नहीं करने हैं, अपने को केवल एक घाट का नाम ध्यान रखना है, जिसका नाम है जनाना घाट, या फिर इसका नाम है कवीन मेरी घाट। हुआ ये था कि 1911 में ब्रिटिश महारानी थी मेरी, उसका नाम ही मेरी था। तुम ये सोचोगे कि सर की मेरी होगी, नहीं, मेरी मेरी नहीं थी, उसका नाम ही था महारानी मेरी। इसने क्या भारत की यात्रा की, भारत में घूम रही थी, तब इसको किसी ने बताया कि देखो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है ना, वो पुष्कर है, हम इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहते हैं, आपको एक बार यहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। तो महारानी मेरी ने सोचा कि चलो मैं भारत की यात्रा पर आई हुई हूं, तो कम से कम यहां पर घूम ही लेती हूँ क्या। महारानी मेरी पुष्कर झील में स्नान करने के लिए आती है, लेकिन वह देखती है कि ये जो 52 घाट हैं, इस प्रकार से घाट हैं, देखो ये घाट दिख रहे हैं ना आपको? हाँ सर, ये देखो, ये जो घाट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर क्या है कि पुरुष भी साथ में नहा रहे थे, महिला भी साथ में नहा रही थी। मेरी ने कहा यार कि ये क्या सिस्टम है, पुरुष और महिला साथ साथ में नहा रहे हैं, इनको अलग अलग करो क्या? महिलाओं के नहाने के लिए आपको अलग से घाट बनाना चाहिए क्या? तब बाद में महिलाओं के नहाने के लिए अलग से घाट बनाया गया और उसका नाम रखा गया जनाना घाट। इसी के नाम पर कविन मेरी ने कहा था, तो इसका नाम रखा गया कविन मेरी घाट। भाई कविन मेरी वाला घाट है या फिर जनाना घाट है, जहां पर केवल महिलाएं नहाती हैं। बाद में यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया गांधी घाट। नॉर्मल सी बात है, ठीक है सर। पुष्कर बहुत पवित्र झील है। महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने। मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, अगर जिंदगी में आपको मौका मिले ना, तो एक बार महाभारत जरूर देखना, अभी मत देखना, लेकिन जब यानी का नौकरी लग जाओ उसके बाद में रील देखने से अच्छा है कि 1 घंटे डेली महाभारत देखना, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। लेकिन वो एकता कपूर वाली महाभारत मत देखना, जो अपने 1990 के अंदर बनी थी ना, वो महाभारत देखना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का रोल बड़ा शानदार है, अर्जुन है, सब किरदार एक से बढ़कर एक है। ठीक है, दुर्योधन का रोल बड़ा शानदार है, मामा शकुनी है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें इतिहास की सीखने को मिलेंगी। तो वेदव्यास जी ने जो महाभारत की रचना की थी ना, वो यहीं पुष्कर झील के पास में बैठकर की थी। इसके अलावा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये भी अपने पुष्कर झील के किनारे बैठकर दोनों ग्रंथ की रचना की गई थी। ये अगर किताब में अभियान लिखा होगा तो अभियान नहीं है, अभिज्ञान है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है किताब में, तो ये क्या करोगे, अभियान नहीं है, वो क्या हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो। अगर किताब में ऐसा लिखा हुआ है आपके, तो क्या कर लोगे, इसको ज्ञान कर लोगे, है ना, अभिज्ञान। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ये राजा दुष्यंत है, शकुंतला है, इनकी प्रेम कहानी बताई गई है। सर कोरोना में महाभारत देखिए, कोई बात नहीं है ना, देखना जरूर लेकिन एक बार। अब देखो, अभी मैंने बताया कि सबसे पवित्र झील है, सर्वाधिक प्रदूषित झील भी यही है, क्योंकि गंदगी भी है। तो इस झील की सफाई का काम हमने कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा देश के सहयोग से किया गया, मतलब कनाडा देश ने यहाँ पर पैसा लगाया। कभी आप यानी कि इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपकी बहुत ही बढ़िया पवित्र झील है, तो हम भी कुछ पैसा लगाते हैं और इस झील की सफाई का काम करते हैं क्या। ओके सर, फिर आगे मैंने नोट लगाकर लिख रखा है, ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना पड़ेगा।
तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। अभी मैंने बताया तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। हमेशा एक देखते हो मामा भांजा, तो मामा पुष्कर को कहते हैं, भांजा किसको कहेंगे? भांजा कहते हैं मचकुंड धौलपुर को। ये आप फोटो देख सकते हो। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड, एक जगह धौलपुर में, इसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थराज मेला भी मचकुंड धौलपुर में भरता है। तीर्थराज मेला भरता है मचकुंड धौलपुर के अंदर। मामा आ गया, भांजा आ गया, तो नानी भी आएगी। बिल्कुल सर, नानी कौन है? देवयानी। यानी कि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी सांबर जयपुर को। ये देवयानी तीर्थ है। ठीक है, कहां पर है सर ये तीर्थ है? ये जगह सांबर जयपुर के अंदर, इसे हम तीर्थों की नानी कहते हैं। मामा आ गया, भांजा आ गया, नानी आ गई। ओके सर, इसके अलावा हम मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मातरकुंडिया को। चित्तौड़गढ़ की एक तहसील है जिसका नाम है रासमी तहसील। इस रासमी तहसील के पास में बनास नदी के किनारे मातरकुंडिया नामक स्थान है। यहाँ पर बनास नदी का पानी आता है, ये क्या मातरकुंडिया है। इसे हम मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, स्नान करने के लिए जा सकते हो। तो मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहते हैं। मातरकुंडिया कहां पर है सर? चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील में है, बनास नदी के तट पर है। यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर का नाम है मंगलेश्वर महादेव मंदिर। और ये बात मैंने कई बार बताई है कि जिसके लास्ट में स्वर आ जाए ना, वो भगवान शिव का मंदिर होगा। इस मंदिर का नाम है मंगलेश्वर, यानी कि लास्ट में क्या स्वर है? स्वर मतलब ईश्वर है, ईश्वर भगवान शिव। तो मंगलेश्वर महादेव, महादेव का मतलब ये हर हर महादेव, मतलब भगवान शिव की बात हो रही है। तो यहाँ बनास नदी के तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये केवल नोट लगाकर मैंने सारी की सारी बातें बताई हैं। हाँ हाँ, कराएंगे भी, इंग्लिश में भी कराएंगे। चलो आगे, चलो। आना सागर झील कहां पर है सर? अजमेर में है। इंग्लिश में कराने के लिए पहले मुझे भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आज आपकी क्लास का पता नहीं लगा। टेलीग्राम पे अपडेट रहा करो ना, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। आना सागर झील कहां पर? अभी आना सागर झील अजमेर में है। इसका निर्माण कराया था अर्णोराज या आनाजी चौहान ने 1137 ईस्वी के अंदर। हमने इतिहास के अंदर अजमेर के चौहान पढ़े हैं, इसके अंदर हमने अर्णोराज चौहान के बारे में पढ़ा होगा, जिनको हम आनाजी चौहान भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादाजी हैं ये। 1137 ईस्वी के अंदर इन्होंने लूणिया चंद्रा नदी का जल रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया था। ये सारी की सारी बातें मैंने इतिहास के अंदर पढ़ाई हैं। जब मैंने अरुणराज पढ़ाया है, तुर्कों से जो रक्त रंजित धरती हुई थी उसको साफ करने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया था। ठीक है, ये आप देख लो फोटो। अगर कभी आप अजमेर शहर घूमने के लिए जाओ ना, तो आपको बाहर ये आना सागर झील देखने को मिल जाएगी। ठीक है सर। झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है। इस झील के पास में जहांगीर ने एक बाग बनाया है, एक गार्डन बनाया है, जिसका नाम क्या है? दौलत बाग है। लेकिन वर्तमान में इस बाग का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम क्या? सुभाष बाग। ठीक है सर, ये आपका रहा सुभाष बाग। कहां पर है सर? अजमेर के अंदर है। ठीक है, मतलब एक गार्डन है, झील के पास में बना हुआ है, जहांगीर ने बनाया था। अब थोड़ा सा इसको अपडेट कर दिया नए टाइम के अनुसार और नाम चेंज कर दिया। यहीं पर नूरजहां की मां असमत बेगम ने बैठकर गुलाब से इत्र तैयार किया था। इत्र अलग होता है, सेंट अलग होता है, परफ्यूम अलग होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इत्र की तो एक दो बूंदे बहुत होती हैं। ठीक है, एक दो बूंदे बहुत होती हैं इत्र की। इत्र अपन ने कभी लगाया नहीं है, सही बात है। ठीक है, बहुत महंगा आता है इत्र। नूरजहां की मां असमत बेगम, हाँ नूरजहां वही जहांगीर की 20वीं पत्नी जिसका नाम था मेहरुनिसा। तो उस नूरजहां की मां असमत बेगम ने यहां पर बैठकर गुलाब से क्या किया था? इत्र तैयार किया था। इत्र मतलब एक प्रकार से होता है कपड़ों के ऊपर इस प्रकार से एक दो बूंद डाली जाती है। अगर तुमने वास्तव में इत्र लगाया तो भाई साहब तुम पैसे वाले हो फिर तो, सारे के सारे, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो नूरजहां की असमत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। यहीं पर शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारादरी बनाई थी। सर ये बारादरी क्या होती है? बारादरी का मतलब छतरी, एक प्रकार से छतरी है ये। अगर आप कभी आना सागर झील देखने के लिए जाते हो तो ये देखो पास में आना सागर झील है और इसी आना सागर झील के पास में 5 बारादरियां बनी हुई है। जैसे एक बारादरी ये हो गई, दूसरी बारादरी ये है, आगे देखो थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तीसरी बारादरी ये है, चौथी बारादरी ये है। इस प्रकार से 5 बारादरियों का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। लेकिन वर्तमान में 4 ही बारादरियां हैं, एक है वो टूट चुकी है। बारादरी का मतलब एक प्रकार से छतरी। कहते हैं कि इसके अंदर टोटल यानी कि 12 खंबे होते हैं। गिने तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 खंबे हैं।
ये जो 5-12 दरिया हैं, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, एक प्रकार से छतरियां हैं ये। हाँ, वो सब पेपर देखने के बाद में पता चलेगा। अभी देखो जो पेपर की डेट है उस हिसाब से तैयारी कर लो, है ना। पुलिस विभाग अपने सुनने वाला नहीं है, वो किसी की नहीं सुनता है। चलूं आगे, ठीक है। नॉर्मल सी बातें बताई है मैंने। हाँ सर, हमने आना सागर झील पहले भी पढ़ रखी है, आपने इतिहास के अंदर पढ़ाई है। बस ये 2-3 बातें और लिखा दी आपने झील से संबंधित। अगली जो झील है इसका नाम है फाय सागर झील, ये भी अजमेर के अंदर है। फाय सागर झील अजमेर में है, लेकिन वर्तमान में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। इसका वर्तमान नाम क्या है? वरुण सागर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट भी है ये, अभी तक हालांकि किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में थोड़ा सा नाम चेंज किया है। तो फाय सागर झील का नाम बदलकर वर्तमान में वरुण सागर कर दिया है। पूछ लेगा वरुण सागर कहां पर है? अजमेर में है। फाय सागर झील का नाम वर्तमान में क्या किया है? वरुण सागर किया है। इसका निर्माण 1891-92 में किया गया था। कहते हैं कि अजमेर के अंदर 1891-92 में अकाल पड़ा था। लोगों ने कहा कि रोजगार दो, तो रोजगार देने के लिए इस झील का निर्माण कर दिया गया। अब किसी अगर चीज का निर्माण करेंगे तो कोई ना कोई इंजीनियर होगा, उस इंजीनियर का नाम था फाई, और उसके नाम पर ही बाद में इस झील का नाम क्या कर दिया गया था? फाय सागर कर दिया गया था। इसमें बांडी नदी का पानी आता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी पूछ लेते हैं। और जब इसका जल अधिक हो जाता है तो इसका पानी आना सागर में चला जाता। दोनों जिले पास पास में ही अजमेर के अंदर। तो जब फाय सागर झील का पानी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फाय सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है, ठीक है। अब जब यानी का पानी ज्यादा हो जाएगा, पानी अगर ज्यादा हो जाता तो पानी ऊपर से, ये क्या है, आप मारवाड़ी भाषा में तो खिंडणु शुरू हो जाओ, ढूंढनु शुरू हो जाओ, है ना। यानी जब ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा तो उसका पानी धीरे धीरे आना सागर झील में चला जाता है, ठीक है। जब इसका जल अधिक हो जाएगा तो इसका पानी कहां पर चला जाएगा? आना सागर झील में चला जाएगा। और ये मैंने आना सागर झील आपको बता दी है। अगली जो थोड़ी सी डिटेल वाली झील है वो है नक्की झील। उसके बाद में कुछ नहीं है, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। नक्की झील कहां पर है सर? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। क्यों सर? राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? सर माउंट आबू है, आपने भौतिक प्रदेश में लिखाया भी था। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है, जो लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जब यानी कि माउंट आबू में कोई झील होगी तो वह राजस्थान की सबसे ऊंची झील होगी। कितनी ऊंचाई पर सर? 1200 मीटर। वही बात है भाई, सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है, 1200 मीटर। वहीं पर एक झील बनी हुई है, आप देख लो, नक्की झील सिरोही के अंदर है। तो ये भी राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, मतलब सबसे गहरी है, इसकी यानी कि गहराई भी ज्यादा है। ऊंचाई के ऊपर है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जितनी ज्यादा ऊंची है उतनी ज्यादा गहरी है, मतलब सबसे गहरी झील है। एक मान्यता है कि यार, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया यार कि इस झील का निर्माण किसने कराया होगा। यार कितनी गहरी झील है, देखो। ऊंची तो चलो ठीक है, माउंट आबू ऊंचा शहर बसा हुआ है, लेकिन इतनी गहरी झील, इसका निर्माण किसने कराया होगा? तब मान्यता लगाई गई कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर कराया था। यानी कि जो देवता थे ना, उन्होंने नाखूनों से खोद खोद कर इस झील का निर्माण किया था। ओके सर। झील के पास में देखो हनीमून पॉइंट भी है। झील के पास में लोग क्यों जाते हैं? घूमने फिरने के लिए, प्रेमी जोड़े जाते हैं। अगर तुम सिंगल हो ना तो मत जाना भाई, प्रेमी जोड़ों को वैसे भी डिस्टर्ब करोगे, है ना। मेरी तरफ बैठे रहना किसी लाइब्रेरी के अंदर, सिंगल कहीं नहीं घूमते, सिंगल का कोई लव स्टोरी नहीं होती, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम मान लो कि नौकरी वोकरी लग जाओ, कोई तुम्हारी प्रेमिका हो, उसके बाद में घूमने फिरने के लिए जाना, कभी पिछोला जाना, फतेह सागर जाना, आना सागर जाना, और सबसे बेस्ट जाना नक्की झील। यहाँ पर प्रेमी जोड़ों का हनीमून पॉइंट है। क्या है सर यहाँ पर? सर आपका फोन आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है मेरा फोन? फोन डिस्टर्ब कर रहा है क्या? है, मैं बंद कर देता हूँ। व्हाट्सएप वाले कॉल आ रहे हैं क्या? ये लो, हो सकता है नोटिफिकेशन। मेरे फोन नहीं, हो सकता है ये कॉलिंग वाला खोल रखा होगा इधर। बता दिया करो तुम अगर आवाज में डिस्टर्ब हो तो, ठीक है। अब तो नहीं आ रही कोई आवाज वूज? ठीक है ना। व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, इधर कंप्यूटर के अंदर व्हाट्सएप खुला पड़ा था। मेरा फोन नहीं है, जो ऐप के नंबर है वहां पर आया हुआ है। मेरे को कौन फोन करता है? तुम्हें लगता है मेरे को, मेरे पास कोई फोन वोन नहीं आते? मैंने तो सुना ही नहीं दी फोन दी आवाज, तो पता नहीं कहाँ से, हो सकता है कोई वैसे ही बोल रहा होगा भाई। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब लगे तो बता देना।
बज रहा था सर, तुम्हें पता नहीं। हाँ, नहीं आ रही थी क्या आवाज उस? आया तो बता दिया करो, तुम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होना तो मुझे। चलो ठीक है, आ जाओ। नक्की झील बता रहा था मैं। मान्यता के देवताओं ने इस झील का निर्माण है वो नाखूनों से खोद कर कराया था। आओ सर, फोन कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ से बंद कर दिया मैंने। बुलाओ तो नोटिफिकेशन ही बंद कर दिया। चलो आगे, इसके ऊपर डाउट रहेगा, ये जो आपने बीएसटीसी वाला सवाल बता रहे हो ना कि ये कृत्रिम झील है या वो मानो वो अपने प्राकृतिक झील है, इसके ऊपर डाउट है, ठीक है, इस वाले के ऊपर, क्योंकि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण कराया था ये। हाँ कर दी मैंने, रिंग की आवाज बंद कर दी, अब तो नहीं आ रही। अरे मेरे को कोई फोन नहीं करा, चलो आ जाओ। इसी झील के पास में क्या हनीमून पॉइंट बना हुआ है, मतलब झील के पास में टोड रोक है। सर अगर मान लो हम नक्की झील घूमने के लिए जाएं तो फोटो वोटो भी लेनी पड़ेगी, तो कहां पर जाएंगे? झील के पास में टोड रोक बना हुआ है। टोड रोक का मतलब है कि यहाँ पर मेंढक के आकार की पहाड़ी है जिसका नाम है टोड रोक। देखो इस प्रकार से, यानी कि अगर आप दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक मेंढक बैठा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? टोड रोक कहते हैं। इसके पास में नन रोक है, मतलब घूंघट निकाले हुए महिला है ऐसी दिखाई दे रही है, कि घूंघट निकालकर एक महिला खड़ी है, उसको नाम दे दिया नन रोक। और एक नंदी रोक, मतलब भगवान शिव के बैल नंदी की आकृति की पहाड़ियां हैं जिनको नाम दिया गया है। तो अपने नक्की झील है, इसके पास में कुछ पहाड़ियां हैं, उनकी अलग अलग आकृति है। इस प्रकार की आकृति, उसको हमने नाम दे दिया टोडरोक, मतलब मेंढक के आकार की पहाड़ी है। इसके पास में एक नन रोक है, घूंघट निकाले महिला की आकृति है। एक है नंदी रोक, भगवान शिव का जो बैल है नंदी, उसकी आकृति की पहाड़ी बनी हुई है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक कहां पर है, इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक कहां पर है? नक्की झील के पास में है। ऐसा नहीं पूछेगा कि टोड रोक क्या होता है, टोड रोक किसे कहते हैं, नन रोक किसे कहते हैं, केवल समझाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि टोड रोक मतलब मेंढक के आकार की पहाड़ी। और किताब में इस प्रकार से फोटो भी दे रखी है, आप देख लेना। नन रोक मतलब घूंघट निकाले हुए महिला की एक आकृति की पहाड़ी है, और नंदी रोक भगवान शिव के बैल नंदी की आकृति की एक पहाड़ी है। ठीक है, और तो कोई नोटिफिकेशन नहीं, अब तो कोई साउंड सुंड नहीं आ रही है ना? एक बार मैं और चेक कर लूं, बता देना मुझे, तुम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब तो चलो कर दिया मैंने ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। व्हाट्सएप वाला यहाँ पर खुला हुआ था। फिर व्हाइट शर्ट पहना करो, क्या बात है, उससे क्या हो जाएगा व्हाइट शर्ट से? फिर चलो आगे, अब देखो डिटेल हो चुके हैं पूरी। चलो ठीक है, अब यानी कि केवल आपको नाम ध्यान रखना है। अगली झील है मोती झील, कहां पर है सर? भरतपुर के अंदर है, महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था। ध्यान रखना, मोती झील किसे कहां पर है सर? भरतपुर के अंदर है, इसका निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और मैंने नदियों के अंदर यह भी पढ़ाया था कि मोती झील से सुजान गंगा नहर बनाई गई है, उस नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। ये देखो, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये किसकी फोटो है सर? ये भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग की फोटो है। ये अजयगढ़ दुर्ग है जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया था। इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर क्या है सर? इस दुर्ग के चारों ओर खाई है, आपको दिखाई दे रही है। इस खाई में आपको पानी भी दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर, हमें पानी दिखाई दे रहा है, किताब में ऐसी फोटो भी है। ये देखो, ये लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर खाई है, इधर से दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, इस प्रकार से चारों ओर खाई है और इस खाई में पानी है। सर खाई में पानी कहां से आएगा? खाई के अंदर पानी आता है मोती झील से। मोती झील है भरतपुर में, तो झील में पानी है और इस झील का पानी एक नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग में पहुंचाया जाता है। पानी नहर के द्वारा पहुंचाया जाता है। उस नहर का नाम क्या है? सुजान गंगा नहर, महाराजा सूरजमल के नाम पर ही है। तो मोती झील का निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने, इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है।
ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। एक बात है कि इस झील से नील हरित शैवाल से N2 मतलब नाइट्रोजन युक्त हमें खाद प्राप्त होती है। सर ये क्या मतलब हुआ? अगर कहीं आपने पानी देखा हो, जैसे कोई झील का पानी देखा है, कोई नदियों का पानी देखा है, या जहां पर पानी ठहरा हुआ है, वहां पर आपने इस प्रकार से पानी के ऊपर कुछ हरी हरी काई तो जरूर देखी होगी। देखिए ना, मतलब पत्ते पड़े रहते हैं, घास फूस पड़ा रहता है, और यानी कि ऊपर हमें हरी हरी काई देखने को मिलती है। तो नील मतलब ये तो पानी हो गया नीला। पानी कैसा होता है? नीला होता है, ब्लू है पानी, पानी। तो ये तो पानी हो गया नीला। हरित मतलब इसके ऊपर हरित यानी ये जो शैवाल जम जाती है ना, मतलब अपनी देसी भाषा में काई का वहां का। तो इस यानी कि पानी के ऊपर इस प्रकार से जो हरी काई बन जाती है, शैवाल बन जाती है, इसका उपयोग किया जाता है मोती झील में। सर क्या उपयोग करते हैं? इससे हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन से खाद प्राप्त करते हैं, और उस खाद का उपयोग बाद में खेतों में छिड़कने में करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है कि इस झील के अंदर तो नील हरित शैवाल पाई जाती है। नॉर्मल सी बात है कि पानी के ऊपर इस प्रकार से शैवाल जम जाती है, और अगर कहीं भी पानी का ठहराव है, कहीं पर पानी है, तो ये नॉर्मल हमें काई देखने को मिल जाती है। अब इस काई का कितना बढ़िया उपयोग किया गया है कि इस काई के द्वारा हम क्या करते हैं? खाद बनाते हैं, मतलब नाइट्रोजन वाली खाद बनाते हैं। N2 मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद बनाते हैं, और बाद में इस खाद का उपयोग हमें खेतों में करेंगे क्या। ठीक है, तो ये है बस, यानी कि N2 युक्त यहां पर नील हरित शैवाल से खाद प्राप्त की जाती है। अब केवल नाम ध्यान रखने हैं। सिलिसेट झील कहां पर है? सर ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, फोटो सिलिसेट झील की, अलवर में है। इसका एक उपनाम है राजस्थान का नंदन कानन भी इसको कहते हैं, और इसका निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने कराया था। बस ये आपको ध्यान रखना है। जय सागर झील कहां पर है? अलवर के अंदर है। अगर ये किताब में ऐड नहीं है जय सागर झील, तो ये आपको लिखना है भाई। क्या लिखना है सर? जय सागर झील लिखना है, अलवर में लिख लोगे ना। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रख लेना, सिलिसेट झील अरवल में है, तो जय सागर झील भी अलवर के अंदर है। इस पॉइंट को आप ऐड कर लेना, छोटा सा नोट लगाकर लिख लेना, अगर किताब में ऐड नहीं है तो। छापरवाड़ा झील कहां पर है? सर छापरवाड़ा झील जयपुर के अंदर है, और पीथमपुरी झील कहां पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर है। ठीक है, अब बस केवल नाम ध्यान रखना, होगी कंप्लीट। बालसमंद झील कहां पर है? सर मंडोर जोधपुर में है। ये आपके सामने बालसमंद झील है, छोटी सी झील है, जोधपुर में है। ये अपने गुर्जर प्रत्यार शासक बालक राव के द्वारा बनाई गई थी। महिला बाग का झालरा, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये महिला बाग का झालरा की फोटो है, जोधपुर में। ये गुलाब सागर के पास में है भी। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने कराया था। ठीक है, कवि राजा श्यामल दास ने गुलाब राय को नूरजहां की क्या कहा था? बताओ। हाँ, फटाफट बताओ। जहांगीर को कवि राजा श्यामल दास जी ददवाड़िया कराया है मैंने मारवाड़ के इतिहास में। मारवाड़ का शासक विजय सिंह भूल गए क्या? विजय सिंह को जहांगीर का नमूना, और इनकी पासवान गुलाब राय को व्हाइट शर्ट में हीरो लगते हो। क्या करना तुम्हें हीरो लगकर, तुम पढ़ लिया करो रे। अरे ये पढ़ा चुका हूं मैं मारवाड़ के इतिहास में। नदियां तो कंप्लीट करा दो, होगी ना नदियां कंप्लीट भाई? अरे वाह, नमूना। हाँ, और पूछ लो, ये नहीं आते तुम्हें? ठीक है, अरे नदियां कहाँ नहीं कराई? मारवाड़ की नूरजहां, ये वही नूरजहां है गुलाब राय। ठीक है, कविराजा श्यामल दास ने कहा है। राजवंश की बुक आ जाएगी भाई, महिला वाला अपराध कल से शुरू कर देंगे। ठीक, आ जाओ। तो महिला बाग का झालरा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, गुलाब सागर के पास में है। इसका निर्माण कराया था विजय सिंह की पासवान ने, गुलाब राय ने। बिल्कुल, एक तो जहांगीर था, दूसरा क्या था? नूरजहां थी। ये अपने श्यामल दास जी ने दोनों की क्या किया? तुलना की है भाई। हमारे मारवाड़ के जहांगीर कौन है? विजय सिंह जी हैं, और हमारे मारवाड़ की नूरजहां कौन है? गुलाब राय है। तो मैंने मारवाड़ के इतिहास में बहुत ही प्यारी से तो मैंने दोनों की प्रेम कहानी भी सुनाई थी। तो बस इसी गुलाब राय ने महिला बाग के झालरे का निर्माण कराया। आप फोटो देख सकते हो, महिला बाग का झालरा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है।
कायलाना झील ये आप देख लो भाई साहब, अगर कभी जोधपुर घूमने के लिए जाओ तो कायलाना झील देख सकते हो। कायलाना झील जोधपुर में, इसका निर्माण सर प्रताप के द्वारा कराया गया था। उमेद सागर झील जोधपुर में है, इसका निर्माण राव उमेद सिंह के द्वारा कराया गया था। ये देख लो छोटी सी झील है उमेद सागर झील, जो अपने जोधपुर में है। कुलायत झील कहां पर है सर? कुलायत झील बीकानेर में। इसका थोड़ा सा उपनाम ध्यान रखना, हालांकि आज तक कभी पूछा तो नहीं गया, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसे हम शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। अब देखो कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। हाँ सर, कोई ना कोई नाम तो देंगे, क्योंकि कुलायत झील है बीकानेर में, मरुस्थल में झील है। तो हमने कहा वास्तव में यार कितना सुंदर गार्डन है, उद्यान मतलब कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर गार्डन है। तो इसे हम कहते हैं कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, कुलायत झील को। गैब सागर झील डूंगरपुर में है, अगर कभी मौका मिले तो देख के लिए आ जाना, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी झील है, इसे हम गैब सागर झील भी कहते हैं, इसको हम एडवर्ड तालाब भी कहते हैं। डूंगरपुर के अंदर है, इसका निर्माण करा था महारावल गोपीनाथ ने। बहुत प्यारी झील है। मैं तो क्या एक बार यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी थी होली के ऊपर, तो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए गए थे, नौका विहार भी की थी, नाव के अंदर घूमे थे। तो ये प्यारी सी झील है, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन घूमने फिरने वाली है, ठीक है। गैब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में है। निर्माण कराया था महारावल गोपीनाथ ने। इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं। और ये बात कई बार एग्जाम में पूछी गई, एडवर्ड सागर तालाब कहां पर है, गैब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। आगे बताओ, अब केवल नाम ध्यान रखना और कुछ नहीं है। पुंजेला रंग सागर तालाब कहां पर है? डूंगरपुर में है। आनंद सागर झील बाई तालाब कहां पर है? बांसवाड़ा में है। नवल सागर झील नवलखा झील कहां पर है? बूंदी के अंदर है, ठीक है। और कनक सागर दुगारी झील कहां पर है? बूंदी के अंदर। ये आप देख लो कनक सागर झील, ठीक है। छोटे छोटे नाम है बस। जैत सागर झील कहां पर है सर? जैत सागर झील भी बूंदी में है। बूंदी के शासक जैता मीणा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इस झील के पास में सुख महल भी बना हुआ। ये देखो, ये आपकी जो झील दिखाई दे रही है, और इस झील के पास में जो महल बना हुआ ना, इस महल का नाम क्या है? सुख महल है। ये जैत सागर झील है, मतलब आगे जो बनी हुई ना, ये तो है जैत सागर झील, जिसका निर्माण कराया था बूंदी के शासक जैता मीणा ने। और इसके पास में ये महल बना हुआ, इसका नाम है सुख महल। और ये बात हम कला संस्कृति के अंदर भी पढ़ते हैं। रामगढ़ झील कहां पर है? बारा के अंदर है। ये मैंने पहले बता दिया भाई, उल्का पिंड के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है। मुझे यहां पर मत पूछना कि उल्का पिंड क्या होता है सर, मुझे नहीं पता। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कला संस्कृति में तुम्हें पढ़ा दी है रामगढ़ के बारे में, क्योंकि रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है, भू विरासत स्थल के रूप में। घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली रामगढ़ झील है। वहां पर मैंने फोटो दिखाकर बताया था कि देखो घोड़े की नाल की आकृति कैसी होती है, क्योंकि मुझे हर चीज पता है कि मैंने तुम्हें कहां पर कौन सी चीज समझाई है, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया। गजनेर झील आपके सामने, गजनेर झील है बीकानेर में। इसे हम उपनाम कहते हैं कि ये पानी का क्या है? शुद्ध दर्पण है। हालांकि पूछता तो कोई नहीं उपनाम इनके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेना। सरदार समंद झील कहां पर है? पाली के अंदर। ये आपकी कौन सी झील है? सरदार समंद झील है, पाली के अंदर है। यहां पर एक सरदार समंद पैलेस भी है, मतलब एक महल भी बना हुआ छोटा सा, जिसका नाम है सरदार समंद पैलेस। ये एग्जाम में पूछा गया अभी। सरदार समंद पैलेस कहां पर है? पाली के अंदर है। और इसी के साथ में अपनी झील हो जाती है कंप्लीट। एक थोड़ा सा अंतिम प्रोग्राम, थोड़ा सा कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। देखो, मुझे राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, झील का मतलब होता है लेक, संरक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, कार्यक्रम का मतलब होता है प्रोग्राम, यानी कि एनएलसीपी इसका अंग्रेजी में पूरा नाम है। तो हुआ क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा झीलों को संरक्षण करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया है, ताकि हम झीलों के पानी का संरक्षण कर सकें, झीलों को हम बढ़ावा दे सकें। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि यहाँ पर आसपास में झीलों के अंदर गंदगी भी ना फैले, झीलों का बढ़िया तरीके से संरक्षण करें। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इस केंद्र सरकार के कार्यक्रम में राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया है। बहुत ही आराम से याद रख लोगे। पिछोला फतेहसागर दोनों उदयपुर में है, तीसरी है नक्की। फिर सर पुष्कर हो गया, आना सागर मानसागर, ये दोनों तो वैसे याद हो जाएंगे, आना सागर मानसागर, ठीक है। मानसागर के बारे में हम कला संस्कृति के अंदर बात करेंगे, ठीक है। कसर मानसागर झील नहीं पढ़ा है आपने, मानसागर झील जब मैं अपने कला संस्कृति पढ़ाता हूं महलों के अंदर, वहां पर इसकी बात करेंगे। ओके सर, ठीक है, हो गया कंप्लीट बस। तो राजस्थान के 6 जिलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के अंदर शामिल कर रखा है। कौन कौन सी जिले हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की कौन सी झील शामिल है, कौन सी झील शामिल नहीं है। पिछोला फतेहसागर दोनों उदयपुर में है, नक्की पुष्कर
अना सागर महासागर, कैसे भी इनको याद कर लेना, ट्रिक मत निकालना, ठीक है। 2-3 बार याद करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, हर चीज की तुम ट्रिक नहीं निकाल सकते। ट्रिक क्या है कि तुम्हें देखो थोड़ा सा आसान लगेगा यार, कि बहुत बढ़िया यार सर, मजा आ गया यार ट्रिक सुन के। अगर आप किसी चीज को पहली बार पढ़ते हो, मुझे पता वो आपकी याद नहीं होगी। अगर किसी चीज को 5 बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा यार कि थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। किसी चीज को 10 बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा हाँ यार कुछ याद है। किसी चीज को 50 बार पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, तुम पूरी की पूरी किताब को रट दोगे। चीजों का रिवीजन जितना हो सकता है उतना करिए। रिवीजन हर चीज समझ में आ जाएगी, हर चीज याद हो जाएगी, दिमाग सबके पास में एक है। ओके, बस चीजें शॉर्ट रखो, रिवीजन ज्यादा करो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है भाई। अगर किसी किताब का रिवीजन नहीं होता तो फिर क्या मतलब है, तुमसे रिवीजन ही नहीं होगा, मान लो कि मैं तुम्हें बड़ा बड़ा लिखा दूं, रिवीजन नहीं कर पाए तो क्या मतलब है। देखो पुलिस का पेपर आ गया ना 1.5 महीना, अब ब्रह्मास्त्र काम आ सकती है, रिवीजन के बिना फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। बाकी मत निकाला करो, 500 पर पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगी। तो कल तो अपने, चलो क्लास लेंगे। कल तो क्या है, संडे है, और संडे की क्लास के अंदर हम योजनाएं करवाते हैं, ठीक है। संडे की मैं पहले ही कह रहा था, अभी संडे के दिन करवाते हैं क्या। अरे ब्लैक शर्ट में ज्यादा गर्मी लगती है, मैंने लगा तू मेरी शर्ट चेंज करा के रहेगो है ना। तो नहीं दे दूंगा, या तू ले जाइए भाई शर्ट ने। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।